कुछ माता पिता इतने मूर्ख होते हैं। मैं कुछ की बात कर रहा हूं, सभी की बात नहीं कर रहा, वरना कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ माता पिता इतने इतने मूर्ख होते हैं कि वो अपनी बेटी के जीवन में, शादीशुदा जीवन में इतना दखलंदाजी कर देते हैं, इतना दखलंदाजी कर देते हैं कि बेटी को अपने दामाद से छुड़ाकर अपने घर बैठा लेते हैं और फिर उसको शिक्षा देते हैं कि तुम मुकदमा करो, कोर्ट में जाओ, तमाम मुकदमे करो उसके ऊपर, और उस जितना हमने जो सामान दिया था तुम्हारे लिए वो सब वापस लाओ, क्योंकि सीधी उंगली से घी निकलेगा ना, इसलिए टीढ़ी करनी पड़ेगी, तो मुकदमा करो उसके ऊपर। और उसको इतना इतना कोर्ट कचहरी करवा देते हैं, इतना मुकदमेबाजी कर देते हैं, इतने थानेबाजी कर देते हैं कि जब तक ये कंफर्म नहीं होता है कि बेटी अब ये ससुराल में नहीं जा सकती है और अब इसका उस दामाद से कोई कनेक्शन संबंध नहीं है और अब तलाक होना तय है, निश्चित है, और या फिर किसी किसी केस में तलाक हो भी जाता है, ये पूर्णतः माता पिता को जब कंफर्म हो जाता है कि हाँ अब ये घर की ही रहेगी, बाहर ससुराल में नहीं जा सकती, तब उनके माता पिता उस बेटी को रोड पर छोड़ देते हैं और घर में से सोचते हैं कि भाई इसको कहीं ना कहीं और बिठाओ, कहीं कहीं और बिठाओ, कहीं और शादी करो। यानी कि उनका उद्देश्य जो था वो हो चुका पूरा। और फिर लड़की जो होती है वो भी मूर्ख होती है, वो अपने माता पिता की बात मानते मानते, पति की बात ना मानकर वो भी अपना घर बिगाड़ लेती है। और फिर उसके बाद जब लग जाता है, कंफर्म हो जाता है माता पिता के लिए कि हाँ अब ये हमारे सीने पे ही रहेगी, तो उसको कहीं ना कहीं कान में डाला जाता है कि भाई तुम्हें कहीं बिठाओ, इसको भी शादी करो, और उसके भी हाथ जोड़ लेते हैं, बेटी के सामने भी माँ बाप हाथ जोड़ लेते हैं कि बेटा अब देखो हमारे बस की बात तो रही नहीं, अब तुम्हारा वहां पर भी कोई गुजारा रहा नहीं, तो अब तुम कहीं और अपना कहीं और देखो, कब तक भाई के सीने पर रहोगी, कब तक हम तुम्हारे लिए जिंदा रहेंगे, हमें भी जाना है बेटा, तो तुम भी अपना कहीं ना कहीं देखो। तो फिर उस लड़की को जो है फिर घर से बाहर निकला जाता है और उससे उसको एडवाइस किया जाता है कि तू अपना प्रेम जाल फिर दोबारा से फंसा, फिर प्रेम जाल बना और किसी को और फांस। तो फिर वो किसी और को फांसती है। ऐसी ही घटना एक सामने आई मेरे। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप है, वीडियो है, उसको मैं दिखाना चाहूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको बात करना चाहूंगा। ये वीडियो जो आपने देखा, इस वीडियो में स्पष्टली जो लड़का है वो सर पटक रहा है, पीट रहा है अपने आप को कि इस लड़की शादी करने के लिए, कोर्ट मैरिज करने के लिए गए, यानी कि मैं आपको छोटा सा बताना चाहूंगा थोड़ा सा कि जो मतलब प्रेमी और प्रेमिका दोनों, लड़का लड़की दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होंगे। ये लड़की और लड़के ने जो है उससे कोर्ट मैरिज करने की इच्छा जताई। तो जब कोर्ट मैरिज करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में आए तो वहां पर पता लगा कि लड़की का पहले से ही रिकॉर्ड है कि वो पहले से मैरिड थी, और ये बात उसने लड़के को नहीं बताई। और लड़के के पिता ने उससे मना किया कि तुम इस लड़की से शादी मत करो। कहीं ना कहीं माँ बाप को ये कहीं ना कहीं एक पता लग जाता है कि हाँ ये लड़की सही नहीं है और इससे तुम शादी मत करो। तो उन्होंने बताया, लेकिन लड़के ने नहीं मानी। और अब जब पता लगी, रजिस्ट्रार ऑफिस में आके पता लगी कि हाँ लड़की से पहले से शादीशुदा है, मैरिड है, उसने नहीं बताया, तो लड़का बेचारा सर पीट रहा है, पटक रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है उसके सामने। आपने वीडियो में सब स्पष्ट देख लिया है। यही हालात आज के टाइम के हैं। परिवार बिगड़ जाते हैं, शादी करने के बाद मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है, और मुकदमेबाजी में इतनी हद तक पार हो जाती है कि वो लड़का जो दामाद किसी पिता ने चुना था, आज वो लड़का कहीं ना कहीं हाथ जोड़कर कैसे भी तुमसे पीछे छुड़ाना चाहता है कि भैया पीछे छोड़ो मेरा, मैं तुम्हारे बस की बात नहीं है, हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे। और इसी प्रकार के माँ बाप भी उस लड़की के साथ देते हैं कि भाई तुम ठीक है करो, मुकदमेबाजी करो, खूब मुकदमे लगाओ, और तमाम बुरी गलत गलत घटनाएं, झूठी घटनाएं बना बनाकर पति के ऊपर मुकदमे दर्ज करवाए जाते हैं। और वो कहीं ना कहीं बात आती है तो कहीं ना कहीं सेटलमेंट की, एलिमनी की बात आती है, पैसे की बात आती है। कहने का मतलब ये है कि खुलेआम कोर्ट में ओपनली पैसा मांगा जाता है कि हमें इतना लाख दिला दो, हम इतना पैसा लेना चाहते हैं और हम सेटलमेंट करना चाहते हैं। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आप अगर आप देखोगे इर्द गिर्द, तो ये कानून का सहारा सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है कि मोटी से मोटी रकम पति पक्ष से ली जाए, बस। ना ही तो कहीं मारपीट हुई, ना कोई दहेज मांगा गया, ना किसी प्रकार का कोई उत्पीड़न किया गया, बस सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए अब इनको। तो पैसा, कहने का मतलब स्पष्टली ये है कि इसके पूरे पीछे जो कहानी है ना, कोई रिश्ता निभाने की थी ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे पर ही टिकी हुई है बात। आज पैसा ही इंपॉर्टेंट है, रिश्ता नहीं, ना परिवार, ना पति, ना पत्नी, कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक पैसा ही इंपॉर्टेंट है। और यही आजकल हो रहा है। अगर आप शादी कर रहे हैं, मैं एक छोटा सा बताना चाहूंगा, आजकल देखिएगा, आजकल परिवार इतने टूट रहे हैं
इस तरीके से टूट रहे हैं कि मैं आपको उसका अंदाजा बता नहीं सकता। और अगर आपको ये रियल देखना है ना, लाइव देखना है, तो एक बार फैमिली कोर्ट में जाइए। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के फैमिली कोर्ट में चले जाइए, आपको वहां की भीड़ बता देगी कि हाँ वाकई रिश्ता आजकल कुछ रहा नहीं है। और जो भी शादी कर रहे हैं बहुत सोच समझ के करें। अगर आप किसी प्रकार से लव मैरिज या कुछ कर रहे हैं ना, तो समझ कर सोच कर करिए, क्योंकि आज के टाइम में हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं लड़की पहले से शादीशुदा हो और उसने अपने पति से तलाक लेकर, तमाम पैसा लेकर, लूट लाट कर उसको, और तुम्हारे लिए वो प्यार जता रही हो। इसीलिए समझकर, सोच समझकर, ये ऐसी जैसी घटना इस वीडियो में हुई ना इस लड़के के साथ में, आपके साथ ना हो जाए। आजकल के माता पिता अपनी बेटी को इतना बेटी 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 बेटी, हाय मेरी बेटी, हाय मेरी बेटी बेटी कर करके उसका इतना घर बिगाड़ देते हैं, पूरा घर परिवार तबाह कर देते हैं उसका, तब जाके उसकी जान छोड़ते हैं और फिर उसको दूसरी जगह बिठाने की बात करते हैं कि तुम्हें कहीं बिठा दिया जाएगा, कहीं शादी कर दी जाएगी। क्यों नहीं रखते फिर? जब रिश्ता लड़की का पत्नी अपनी बेटी का रिश्ता जब खराब करा दिया, परिवार तोड़वा दिया है, तो रखो अपने सीने पर। क्यों उसको बाहर भेजती हो? फिर अपने पास रखो ना। क्यों उसको नौकरी करने के लिए भेजते हो कि तुम जाओ नौकरी करके लाओ, पैसे कमा के लाओ हमारे लिए? क्यों लाओ? बेटी का घर बर्बाद किया तुमने, घर में दखल अंदाजी करी तुमने, अब बेटी से पैसा कमा रहे हो। ये सब चीजें जो है माता पिता के बेस होते हैं। अगर माँ बाप चाहे ना, दो रहपटे दे खींचे कान पे कि जहां शादी कर दी वहीं रहो, कोई मतलब नहीं घर वापस आने का। अगर तुम शरण देते हैं ना, माता पिता जब जितनी शरण देते हैं, ये महामूर्खता वाले काम करते हैं तुम शरण देकर तुम क्या करते हो? अपनी बेटी को छाती पर रखकर क्या करोगे? उसका नहीं भेजोगे कहीं तुम उसके बाद, और नहीं भेजोगे तो तुम्हें गारंटी है कि वो सही रह लेगी? क्यों तुम अपना अपमान करवा रहे हो बेटी के चक्कर में? जहां तुमने शादी कर दी, इसको तुमने दमाद माना, जिसका पैर छुए तुमने, जिसको बेटी तुमने दान दी, तुम उसको क्यों नहीं दे रहे हो बेटी? क्या उसका हक नहीं है? सब कुछ मुकदमेबाजी में भी है। उसका भी तो अधिकार है, जिसने तुम्हारी बेटी को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर लेकर गया है, उसका भी तो अधिकार है उस पर। क्या सिर्फ तुम्हारी अधिकार है? क्या उसको कहने का अधिकार नहीं है? क्या गलत को गलत कहना गलत है? तुम्हारी बेटी, हाय मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरा खून खून, दूसरे खून पानी। क्या तुम्हारी बेटी बेटी है, बाकी किसी और का बेटा बेटा नहीं है क्या? तमाम मुकदमे दर्ज करवा के तुम सिर्फ और सिर्फ कोर्ट कचहरी कानून भर रहे हो बस, और कुछ नहीं कर रहे हो। जब तुम्हारे साथ में अत्याचार हुआ है, गलत हुआ है, तो कानूनी लड़ाई लड़ो, कराओ सजा उसको। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ वाकई दहेज मांगा है, तो क्यों फिर पैसे पाकर टूट जाते हो कि पैसा दो मुझे, मैं सेटलमेंट कर लूंगी? क्यों कर लूंगी सेटलमेंट? ये पूरा गेम चल रहा है आज के टाइम में, और इसी वजह से 4 5 6 7 8 मुकदमे दर्ज करवा के एक पति को इतना पीड़ित कर जाता है कि वो बेचारा आत्महत्या करने तक के मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसको नहीं दिखाई देता है कि मेरे आगे पीछे कुछ है। उसके माँ बाप, भाई बहन, जितने भी उससे संबंधित जुड़े हुए हैं ना, वो सब के सब अपमानित होते हैं। कोर्ट में जमानत कराने के लिए भागे पड़ रहे हैं, कभी घर पे नोटिस आ रहा है, कभी पुलिस आ रही है, कभी कुछ हो रहा है। उसको अपमानित किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है, और जब इंसान टूट जाता है तो वो आत्महत्या का ही रास्ता चुनता है। और इसीलिए जज साहब ने भी शायद इसीलिए सोचा होगा कि एक व्यक्ति का एक जो डेजिग्नेशन जो इस स्थान पर है, अगर उसको अपमानित किया जाए, उसके पिता को, उसकी मां को, उसके भाई बहन को अपमानित किया जाए, तो क्या वो अपमान सहन कर सकता है? ये कुछ माँ बाप हैं जो अपनी बेटी को बहुत ज्यादा शरण देते हैं, बहुत ज्यादा उनको प्यार देते हैं। प्यार मत दीजिए, ये प्यार तुम्हारा जहर से ज्यादा खतरनाक है। उसकी बेटी के जीवन में तुम जहर घोल रहे हो। तो माँ बाप नहीं, दुश्मन हो तुम उस बेटी के। अगर तुमने जन्म दे दिया, शादी कर दी बेटी की, तो बेटे को, दामाद को भी तो उस बेटा समझो ना। उसको भी तो समझाओ कि भाई बेटा गलती क्या है हमारी बेटी की, एक बार पूछो तो सही। तुम बेटी की झूठी बातों में आकर उस पर एक्शन लेना शुरू कर देते हो, लड़के पर उसे मुकदमा करना शुरू कर देते हो। मुकदमे से किसी का समाधान हुआ है? ऐसे फिर करते रहोगे, बेटी को कहीं इस घर में बैठाओगे, फिर उस घर में बैठाओगे, फिर तीसरे घर में बैठाओगे, यही कराते रहोगे फिर तुम। कोई मान सम्मान जैसी चीज कोई है तुम्हारे अंदर? नहीं है। अगर तुमने शादी जिस घर में कर दी, उसी घर में रहने दो उसको। शादी करने के बाद सिर्फ एक ही रास्ता है, पति का घर, और कुछ नहीं ऑप्शन। कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होना चाहिए आपके लिए। और जितनी बेटियां हैं उनको भी समझना चाहिए कि भाई हमारी शादी जहां होगी, अब हमारे वही संबंध है, जो कुछ भी है, माता पिता संबंध रहे ना रहे, टूटे टूट जाए,
लेकिन पति संबंध नहीं टूटना चाहिए। अरे पति के परिवार को समझो, उसके माता पिता को समझो, उन्होंने जो सम्मानित जिंदगी जीवन जिया है अपना पूरा, उस जीवन सम्मान, बेचारे सम्मान से जाए अपने। जाना तो है सबको, जिसका जन्म हो गया उसकी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन सम्मान से जाएगा तो थोड़ा खुश होगा वो व्यक्ति और तुम्हें आशीर्वाद देकर जाएगा। इसलिए थोड़ा ना कि वो उसका अपमान करके जाओ, उसको वो अपमानित रहे, वो बेचारा कुड़ के जिए कि भाई मेरी बहू ने मेरा अपमान कर दिया। बेटी की जिम्मेदारी होती है कि पति के घर को संभाले, ना कि शादी के बाद अपने मायके संभाले। मायका संभालने वाली स्त्रियां मायके में रह जाती हैं, ना पर वो घर की रहती ना घाट की रहती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कभी भाई के कंधों पर तो कभी पिता के कंधों पर, बस यही होता है। बस थोड़ा समाज को समझिए और समाज में गंदगियां फैलाइए, अच्छे काम करिए। पति को ही सर्वोत्तम, सर्वोच्च, सर्वोपरि समझकर उसी के रहिए, एक ही इंसान की रहिए बस, जीते जी। शादी से पहले जो सोचना था सोच लिया, अब आपको एक ही ऑप्शन है, पति का घर, और कुछ नहीं है। माँ बाप तुम्हारे 2-4 दिन आज हैं, कल नहीं रहेंगे। और अगर तुमसे वो कहना है कि भाई हम तुमसे नाराजगी रहेंगे, अलग रहेंगे या तुमसे बातचीत नहीं करेंगे, तो मत करो। माँ बाप को छोड़ दो, पति का घर ही समझो। जब तुम पति को समझोगे तो माँ बाप तुम्हारे अपने आप आएंगे, आएंगे आएंगे, नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पति तो है, कम से कम मान सम्मान का जीवन तो जियोगे तुम। समाज तुम्हें एक अच्छी नजर से देखेगा। अगर तुम पति को छोड़कर तुम किसी भी पार्टी में, किसी फंक्शन में, किसी भी शादी में चले जाओ, तुम्हें किस नजर से देखेंगे तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि लोग, महिलाएं किस तरीके से तुम्हें किस नजर से देखती होंगी। और जो आजकल महिलाएं चल रही हैं मुकदमेबाजी कर रही हैं, उनको एक बार सोचिए, देखिए कि हाँ वाकई कितना सम्मान से जीवन जी रही हैं वो। मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ महिला, कुछ माता पिता के लिए कह रहा हूं जो वाकई अपने जीवन और अपनी बेटी का जीवन खराब कर लेते हैं और सीने पर रखते हैं उनको जीवन भर कि भाई हमारी बेटी, हमारी बेटी। और वो कब तक करते हैं? जब तक ये कंफर्म नहीं होता कि भाई दामाद पूर्णतः इससे अलग हो गया है, तब तक। जिस दिन कंफर्म हो जाता है उस दिन उसका भी, वो भी सोचते हैं बेटा तुम भी कहीं और देखो जुगाड़, अब हमारे बस की बात नहीं है, अब हम बूढ़े हो गए, अब हम नहीं कर पाएंगे, तुम खुद देखो अपने आप। तो फिर क्या करती है बेटी? ऐसे ही फिर लव मैरिज वगैरह करती रहती है। करने के बाद यही सिस्टम चलता है कि उनको पता लगता है कि पहले से मैरिड है वो। तो ऐसा मत करो, मेरा यही निवेदन है। जहां आपकी शादी हो गई है, माता पिता से भी पूर्णतः मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि जहां एक बार शादी हो गई है, अब जैसा भी सुख है दुख है उसके नसीब में है वो, तुम उसमें साथी मत बनो। तुम्हारी बेटी को अगर कोई खाना पीना नहीं दे रहा तो उसकी सपोर्ट करो भी, ठीक है हम देंगे तुम्हारे लिए। क्या गलती है बेटी, कौन सी गलती? आज के टाइम में बहुत अच्छे अच्छे, मैं कहता हूं, मैं अंदाजा भी बता नहीं सकता आपके लिए कि बहुत अच्छे परिवार के बेटे, बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार, बहुत ज्यादा इज्जतदार, सम्मानदार और बहुत ही संस्कारी बेटे आज के टाइम बेचारे अकेले जीवन जी रहे हैं और वो उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। क्या उनके ऊपर आरोप पता है कैसे लगाए गए हैं? मारता है, दारू पीता है, पीटता है मुझे, ये सब झूठे आरोप लगाए जाते हैं परिवार खत्म करने के लिए। करो जितना चाहो उतना करो, फैलाओ गंदगी जो फैलानी है। माँ बाप भी तुम्हारे सम्मान से नहीं जी पाएंगे, हमेशा नजरें उनकी झुकी ही रहेंगी। बाकी जब भी आप शादी करें तो थोड़ा सोच समझ कर करिएगा, कहीं आपके साथ में कोई धोखाधड़ी ना हो जाए। आज के टाइम में रिश्ते बहुत खराब हो रहे हैं और आज के टाइम में सेकंड हैंड चीजें बहुत चीज चल रही हैं आज के टाइम में। इतना ही ध्यान देना है, इतना ही मेरा जागरूक करने का इस वीडियो के द्वारा आपको एक मैसेज था। समझिए और सुचारू रूप से अपना जीवन व्यतीत करिए। मैं इतना कहना चाहूंगा। आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।